पर यहाँ अति ना ही डरी सहमी है बल्कि यहाँ अति। कहानी शुरू होती है। हर्ष की बाहों में अति थी जो कि मास्क में थी और उसकी पीठ पर गोली लगी थी और सामने बहुत सारे लोग गन लिए खड़े थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरहान और उसके लोग अति के लिए परेशान थे। वही हर्ष का दिल भी बहुत बेचैन था, पर उसे बस अपनी अति की याद आ रही थी। वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अति को कैद किया हुआ था। वो अब जलकर राख थी, जिसे देखकर अरहान की हालत खराब थी। उसे पता था अगर हर्ष को सच पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वही कोबरा ने उसे यकीन दिलाया कि क्वीन यहाँ से जा चुकी होंगी, आप जानते हैं ना वो कितनी स्मार्ट है। अरहान ने हाँ कहा। वही हर्ष गुस्से से बोला, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें अभी मिसेस सिंघानिया को बचाना चाहिए और आपकी क्वीन खुद ही आ जाएगी। अगर वो जिंदा हुई तो वो भी मिसेस सिंघानिया को ढूंढने की कोशिश करेगी। हमें भी वही करना चाहिए। वही अरहान उसे घूरता है और गुस्से से कहता है, हम हमारी क्वीन के बिना कहीं नहीं जाने वाले और तुम हमारी मदद करने आए हो, ना कि अपना मतलब पूरा करने। वही हर्ष उसे घूरने लगा। तभी एक गाड़ी वहां आती है। उसमें से क्वीन और एक लंगा आदमी अपनी सटीक के साथ उतरता है। वही अति को देखकर अरहान की जान में जान आती है, जबकि हर्ष उसे देखकर घूमकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे उस क्वीन को देखकर एक सुकून मिल रहा था जो उसे सिर्फ उसकी अति को देखकर मिलता था। पर वो अपनी बीवी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, बस इसलिए वो पलटकर खड़ा हो जाता है। वही अरहान अति को हक कर लेता है और गुस्से से बोला, आज आपने मुझे डरा दिया था। क्वीन अति की नज़र अब भी हर्ष पर थी, जिसे अरहान ने महसूस कर लिया। वो उससे अलग हुआ। वही उसकी टीम भी काफ़ी खुश थी अति को देखकर, पर अति ने सबको इग्नोर किया और हर्ष की तरफ बढ़ गई। सब हैरानी से अति को देख रहे थे। वही अति आकर हर्ष के पीछे खड़ी हो गई, जिसे महसूस करते ही हर्ष की धड़कनें बढ़ गई, फिर भी वो नहीं पलटा। वही अति की आंखों में नमी थी, क्योंकि उसका हर्ष उसके इतने पास था, फिर भी उसके दरमियान का फासला उतना ही ज्यादा था। अति टूट रही थी, उसे उसका हर्ष चाहिए था। वो इस वक्त बहुत कुछ महसूस कर रही थी, जिस वजह से उसे अपने हर्ष का सहारा चाहिए था। वो बिना किसी भाव के हर्ष को देखने लगी, पर हर्ष अब भी नहीं पलटा। उसने एक बार पलटकर अरहान को देखा, जिसने अपना सर हाँ में हिलाया। वही अति पलटकर हर्ष को पीछे से हक कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हर्ष ने उसे महसूस करते ही कहा, अति। अति की आंखें से आंसू तेजी से बहने लगे। उसकी पकड़ हर्ष पर कस गई। वही हर्ष की आंखें गुस्से से दहकने लगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था यह उसकी अति ही थी, पर वो यहाँ इस खतरे में वो शौक था। तभी एक गोली चलने की आवाज आई, सब शौक हो गए। वही वो गोली सीधा जाकर अति की पीठ में लग गई। वो गिरती उससे पहले ही हर्ष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी आवाज जोर से गूंजी, अति। सब उसकी आवाज सुनकर शौक थे। वही अति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नम आंखों से हर्ष को देख रही थी। वही उन लोगों को काफी सारे लोगों ने घेर लिए। हर्ष उस वक्त इतने गुस्से में था, उसने आओ देखा ना ताओ अपनी गन निकाल कर सबको शूट करना शुरू कर दिया। वही अरहान, कोबरा और बाकी सब ने भी अपनी अपनी गन निकाल ली थी और वही फायरिंग शुरू हो गई। वही हर्ष को जैसे इस वक्त अपनी अति के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका खून बहते हुए देखकर उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसे यही डर लग रहा था कहीं वो अपनी अति को खो ना दे। उसकी मासूम अति आज इस मोड़ पर थी जहां वो उसे कभी भी सपने में भी लाने का नहीं सोच सकता था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी अति को क्यों नहीं पहचाना? अगर पहचान लेता तो आज उसकी अति इस हाल में उसके सामने नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ का माहौल शांत हो गया। हर्ष ने गुस्से से अरहान को घूरा और बोला, जल्दी से मेडिकल किट लाओ। अरहान ने डरते हुए हाँ कहा और दौड़कर अपने सामान से मेडिकल किट लेकर उसके पास आया। वही हर्ष बस अति को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। वो नम आंखों से बोला, जान आप यहाँ इस हाल में क्या कर रही है? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? जान वेक अप प्लीज लिसन, आपका हर्ष आपके सामने है। अति बच्चा आंखें खोलो। पर अति इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ सूझ रहा था। वो बस अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वही हर्ष ने सबसे पहले अति को गोली को निकाला और उसका इलाज शुरू किया। उसने इलाज के बाद अति को अब भी अपने सीने से लगा रखा था। वही अरहान घबराते हुए हर्ष के पास आया और कुछ कहने को हुआ तो हर्ष ने उसे घूरा और गुस्से से बोला, खबरदार खबरदार, जो मेरे पास भी आए और मेरी अति से दूर रहना। तुम जानते भी हो अभी उसने दो बेबी को डिलीवर किया था, वो कितनी कमजोर है, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जान बच्ची है, अपने मोम डैड के जिंदा होने की खबर से इमोशनल हो गई, पर तुम तो समझदार थे ना। तुम इतने बड़े खतरे में उन्हें लेकर कैसे आ सकते हो? अरहान, जानते हो नहीं, अगर जान को कुछ हो गया तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे इनके बिना? आपने एक बार भी सोचा इस बारे में? अरहान ने अपना सर झुका लिया। वही बाकी सब ये सच जानकर ही हैरान थे कि उनकी क्वीन डॉक्टर डेविल की वाइफ है।
अरहान अब खामोश हो गया क्योंकि उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो अब हर्ष को क्या बताता कि ये डेविल क्वीन ग्रुप उसका नहीं बल्कि अति का है और वो बस उसके ऑर्डर फॉलो करता है। वो उसका दोस्त बाद में है पर पहले उसकी टीम का मेंबर और उसका जूनियर है। उस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अति चलाती थी, उस ग्रुप के हर ऑर्डर उसके होते हैं। करीब 5 घंटे बाद अति को होश आया। वो अब भी हर्ष के सीने से लगी हुई थी और बाकी सब भी ऐसे ही उसके आसपास थे। अति को जैसे ही होश आया वो खुद को हर्ष को बाहों में देखकर खुश थी, फिर अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। वो घबरा गई और हर्ष से अलग होने की कोशिश करने लगी पर तभी ही हर्ष की आंख खुल गई। उसने अति को होश में देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। वो प्यार से बोला, बच्चा आप ठीक हो ना, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अति ने ना में अपना सर हिलाया। हर्ष ने उसे अच्छे से लिटाया और प्यार से बोला, बच्चा आपको भूख लगी है? अति ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। हर्ष ने फौरन अरहान को इशारा किया, अरहान उनके लिए खाना ले आया। हर्ष अति को अपने हाथों से खिलाने लगा। अति बस हर्ष को ही देख रही थी जो उसे अपने हाथों से खिलाने में बिजी था। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। अति की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, हाँ हाँ हर्ष आप हमसे नाराज है? हर्ष ने अति को कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे खाना खिलाकर उसे मेडिसिन खिलाने लगा। अति बस हैरानी से हर्ष को ही देखने लगी, वही उसे हर्ष की खामोशी से डर लग रहा था। अति ने हर्ष से फिर पूछा, हाँ हाँ हर्ष प्लीज हमारी बात। हर्ष ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और गुस्से से बोला, कोई भी बात नहीं करेगी आप क्योंकि आप बहुत कमजोर है और आपके इमोशनल होने से आपके घाव खुल जाएंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है, इसीलिए कोई बहस नहीं। अति ने अब कुछ नहीं कहा। वही उसकी नज़र जब अपनी टीम पर पड़ी तो उसने खुद को हर्ष से अलग किया और अपना मास्क निकाल दिया। सब हैरानी से अति को ही देख रहे थे। हर्ष के रोकने के बावजूद भी अति ज़बरदस्ती खड़ी हुई और सबके सामने आकर बोली, सॉरी दोस्तों, मैंने आज अपना खुद का एक रूल तोड़ दिया, मैंने अपना फेस रिवील कर दिया। पर उसके समान में सब ने अपने अपने मास्क निकाल दिए और आज सब अपना सर झुकाकर खड़े थे। अति ने सबसे माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ हम ही है, सिंघानिया ग्रुप की प्रिंसेस है और हम आपको अपने ही माँ पापा खजाना देने वाले हैं जो हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। हम आपको कभी भी यह सोचने नहीं देंगे कि यह मिशन हमारे पर्सनल फ़ायदे के लिए है। आपके मन में अगर ऐसा डाउट है तो आप अभी कह सकते हैं, हम कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अति बोली, जानते हैं हम यहाँ आने का मकसद सिर्फ हमारी मम्मा थी, पर यह सच नहीं है। हमारे यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है जो अब तक हमने किसी को नहीं बताया है और यही है हमारा सेकंड प्लान। सब हैरानी से अति को ही देख रहे थे। अति आगे कुछ कहती उससे पहले हर्ष ने कहा, जान आपको जो कहना है आप बाद में कहना, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। अति ने नम आंखों से हर्ष को देखा और बोला, हर्ष ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो इन्हें ही यह मिशन पूरा करना है, चाहे हमारे साथ या हमारे बिना, पर इन्हें यह मिशन पूरा करना है। सब हैरानी से अति को देखने लगे। अति ने धीरे धीरे चलकर अपने बैग की तरफ इशारा किया। अरहान ने जल्दी से अपना बैग लाकर अति को दे दिया। अति ने वो बैग खोला और उसमें से एक चिप निकाल कर अरहान को देते हुए कहा, यह इस जगह का नक्शा है, यहाँ पर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो गुजराल यहाँ काफ़ी सालों से ढूंढ रहा है और उसके लिए उसे हमारी मोम की पावर्स की ज़रूरत है। उसने इस पूरे गांव को, यहाँ तक के आसपास के गांव को भी खरीद लिया है। यहाँ के मर्दों को अपने कब्जे में लेकर वो उनसे मजदूरी के नाम पर खुदाई करवा रहा है, वही उनकी औरतों को कैद करके उनका रेप करवाता है। अपने लोगों से उसने इस पूरी जगह को जहन्नम बना दिया है। 20,000 से भी ज़्यादा लोग उसकी कैद में हैं जिन्हें हमें बचाना है। यही नहीं, हमें वो खजाना भी चाहिए जो गुजराल ढूंढ रहा है क्योंकि वही फंड हमें मदद करेगा हमारे ट्रस्ट को चलाने में और यहाँ के विक्टिम को फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ देने के लिए, उसके घर बनवाने और उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत है। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहा था। उसने आगे कहा, और हो सके तो लास्ट में आप लोग हमारी माँ को भी बचा लेना। सबकी आंखें नम थी। अरहान बोला, कुई आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपको आपकी मम्मा को मिला कर रहेंगे। आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। अति ने उसे घूर कर देखा, बिना एक्सप्रेशन के बोली, हमने आज तक जो भी किया है वो किसी पर कोई एहसान नहीं था, वो हमारा फर्ज था और हम यही चाहते हैं, हम रहे या ना रहे आप सब हमारे ट्रस्ट को ऐसे ही चलाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, जितनी हो सके उतनी मदद करें, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन्हें इस काबिल बनाए कि वो भी आगे चलकर हमारे जैसे कई लोगों की मदद करेंगे। अति ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी नम आंखों से बोली, आप सभी को पता है हम भले ही सिंघानिया की प्रिंसेस थी पर हमने बहुत कुछ फेस किया था, पर हमारी लाइफ में गॉड की तरह हमारे हर्ष आए और उन्होंने हमें एक नॉर्मल लाइफ दी, बहुत प्यार दिया, फिर हमने भी वही रास्ता चुना, अपनी लाइफ का यही मिशन बना लिया कि आप सबको भी बस एक हाथ की ज़रूरत थी जो आपको अंधेरे से खींचकर उजाले में ले आए, वही हमने किया और वही हम आपसे चाहते हैं।
सब ने हाँ में अपना सर हिलाया। अति ने हर्ष को वो चिप दी और बोली, हर्ष प्लीज यह मिशन आप पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। हर्ष अति के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाकर शांत किया और बोला, मेरी जान, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप मेरा सब कुछ हो और अब मैं आपको कुछ भी सोचने नहीं दूंगा। आप जो चाहती है वो सब आपका हर्ष पूरा करेगा, आप बस शांत हो जाओ। अति ने हाँ कहा और खुद को हर्ष के सीने में छुपा लिया। हर्ष ने प्यार से अति को अपनी बाहों में सुला दिया। वही अति के सोने के बाद हर्ष ने उसे एक टेंट में लिटा दिया और कूद उस टेंट से बाहर आया और सबको देखकर बोला, यहाँ के इलाके के बारे में किसको कितना पता है। कोबरा आगे आया और उसने हर्ष को इन्फॉर्मेशन दी। हर्ष ने आगे कुछ कहना चाहा पर तभी वो आर्मी ऑफिसर आगे आया और बोला, बेटा मैं यहाँ पूरे 25 साल से हूँ, मैं यहाँ की हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हर्ष ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि उसके एक्सप्रेशन अति के फेस रिवील करने के बाद से ही बदल चुके थे। हर्ष को एहसास हो चुका था वो कुछ तो ऐसा जानता है जो अति के कहने के बाद से बदल चुका था, पर उसने अभी खामोश रहना ही ठीक समझा। वही उस ऑफिसर का नाम विक्रम था। उसने उन्हें उस इलाके और वहां पर फंसे लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। वही अरहान बोला, बाकी सब ठीक है पर हम अति के बिना परमिशन के कोई भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी हुआ तो वो किसी को भी माफ नहीं करेगी। हर्ष ने उसे घूरा और बाकी सबको आराम करने के लिए कहा और वो खुद अरहान के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और गुस्से से बोला, अरहान तुमने मेरी मासूम सी अति के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? वही अति के सोने के बाद हर्ष ने उसे एक टेंट में लिटा दिया और कूद उस टेंट से बाहर आया और सबको देखकर बोला, यहाँ के इलाके के बारे में किसको कितना पता है? कोबरा आगे आया और उसने हर्ष को इन्फॉर्मेशन दी। हर्ष ने आगे कुछ कहना चाहा पर तभी वो आर्मी ऑफिसर आगे आया और बोला, बेटा मैं यहाँ पूरे 25 साल से हूँ, मैं यहाँ की हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हर्ष ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि उसके एक्सप्रेशन अति के फेस रिवील करने के बाद से ही बदल चुके थे। हर्ष को एहसास हो चुका था वो कुछ तो ऐसा जानता है जो अति के कहने के बाद से बदल चुका था, पर उसने अभी खामोश रहना ही ठीक समझा। वही उस ऑफिसर का नाम विक्रम था। उसने उन्हें उस इलाके और वहां पर फंसे लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। वही अरहान बोला, बाकी सब ठीक है पर हम अति के बिना परमिशन के कोई भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी हुआ तो वो किसी को भी माफ नहीं करेगी। हर्ष ने उसे घूरा और बाकी सबको आराम करने के लिए कहा और वो खुद अरहान के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और गुस्से से बोला, अरहान तुमने मेरी मासूम सी अति के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? अब आगे? अरहान ने बड़ी मुश्किल से कहा, हर्ष आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं भी कोबरा और बाकी गेम की तरह क्वीन के ग्रुप का बस एक मेंबर हूँ। क्वीन के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है और आपको ऐसा लगता है मैंने क्वीन को इस दुनिया में लाया है तो आप गलत है। क्वीन के ऐसे हाल के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ आप है हर्ष। हर्ष हैरानी से अरहान को घूरने लगा। वो गुस्से से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं अरहान? अरहान बिना एक्सप्रेशन के बोला, हर्ष आपने जब अति को छोड़ दिया था तो वो दिमागी मरीज बन चुकी थी, पर रोहन के आने के बाद वो ठीक होने लगी। पर वो सदमा इतना गहरा था कि अति ने हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ही समझ लिया था और वो खुद ही अपने जैसे लोगों की मदद करने लगी। मुझे भी उस पर कभी शक नहीं हुआ क्योंकि किसी की मदद करना अच्छी बात होती है, पर अति ने अपनी अलग ही पहचान बना ली। हाँ मैंने उसे ट्रेन किया था ताकि वो खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करे, पर उसने खुद के साथ उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया जिन्हें मदद की ज़रूरत होती। वो अपने कल से निकल ही नहीं पाए और उसने देखते ही देखते अपनी नई दुनिया बना ली। जब तक मुझे पता चला अति खुद ही माफिया क्वीन बन चुकी थी, पर उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वो बस अपने जैसे लोगों की मदद करती। उन लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसका मकसद बस उन्हें एक अच्छी लाइफ देना था और उनके साथ गलत करने वालों की मदद करना था। प्लीज़ तुम उससे नाराज मत होना। हर्ष उसे घूरते बोला, वो मेरा बच्चा है। वो बहुत छोटी थी, लगभग 17 साल से भी कम। तब से जानता हूँ मैं उसे। वो गलती से भी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम्हें उसकी फिक्र है, पर तुम तो उसे खुद मौत के मुंह में ले आए। वो बच्ची है, नादान है, पर तुम तो समझदार हो। अरहान बोला, हर्ष तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अति जब मेरे पास आई थी तो उसे अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत थी। मैं उस वक्त उसका हस्बैंड था और मैं हमेशा उन्हें सपोर्ट करता था और वो जो कर रही थी मुझे वो सही लगा, इसीलिए मैंने हमेशा उनका साथ दिया, उनसे खुद से भी ज़्यादा प्यार किया।
उन्हें कोई हरम ना हो इसीलिए खुद भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली और साय की तरह उनके साथ रहा है। मैंने उन्हें कभी भी अकेला महसूस होने नहीं दिया जैसा आपने किया था हर्ष। आपने उन्हें छोड़ दिया था। वो पागल हो चुकी थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो मेरी जान बन चुकी थी। हर्ष हैरानी और गुस्से से अरहान को देख रहा था। वो गुस्से से बोला, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पहले जान ठीक हो जाए, फिर मैं देखता हूँ आपके साथ क्या करना है। पर एक बात तय है, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हाँ, मैंने जान को खुद से दूर इसीलिए किया था क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस वक्त मुझ पर खतरा था, समझे आप? अरहान ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। वही हर्ष ने गुस्से से सामने के एक झाड़ में कसकर किक मार दी। उसे खुद पर और अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो अपनी जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? आप सब जानते हो हर्ष अपनी अति को लेकर कितना पॉजिटिव है। अब अगर उसकी अति पर कोई गोली चला दे तो उसका गुस्सा क्या होगा आप सोच ही सकते हो। जो लोग इस कहानी को अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस कहानी का सीज़न 1 ज़रूर पढ़ें। अगली सुबह अति की आँख खुली तो वो खुद को कैंप में अकेला पाती है तो फौरन उठकर खड़ी हो जाती है। उसे याद आ जाता है उसने अपने इमोशन में बहकर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो फौरन टेंट से बाहर आई तो सब वही बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सब उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। अति उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, हम सब यहाँ साथ हैं तो प्लीज़ ये सब फॉर्मेलिटी बंद कीजिए। फिर वो कोबरा को घूरते हुए बोली, वो लड़की कहाँ है जो मैंने अपने चौपर के पास भेजी थी? तभी वहाँ अदिति की आवाज़ आती है। वो कहती है, हम यहाँ हैं मैडम। अति उसे घूरते हुए बोली, अब आप ठीक है? अदिति ने हाँ कहा। अति ने कुछ नहीं कहा और कोबरा को यहाँ का मैप लाने को कहकर वो खुद उस जगह के सबसे ऊंची चोटी पर जाने लगती है। पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। अति ने अपनी आंखें बांध की और गहरी सांस ली और बिना एक्सप्रेशन के बोली, खोटी अभी मुझे भूख नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर वो जाने लगती है। वही अरहान को ये सुनकर हंसी आने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। वही हर्ष घूरकर अति को देखता है जो आज बहुत अलग बिहेव कर रही थी। वही वो खुद से बोला, लगता गोली का असर सीधा दिमाग पर हुआ है। वही कोबरा वहाँ का मैप लेकर अति के पास आ जाता है जो वहाँ की जगह को बड़े गौर से देख रही थी। कोबरा के मैप देते ही अति उसे गौर से देखते हुए कुछ माकन करती है और फिर सबके बीच में आकर बिना एक्सप्रेशन के बोली, यह इलाका काफ़ी बड़ा है इसीलिए हमें अब 2 ग्रुप में बंटना होगा और अपने काम को भी डिवाइड करना होगा। एक ग्रुप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और एक ग्रुप दुश्मनों का खात्मा करेगा। यहाँ पर 20,000 लोग हैं जिन्हें हमें गुजराल के नाक के नीचे से बचना है, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से अपना काम करना होगा। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोबरा, अरहान और सनशाइन आप एक ग्रुप में होंगे। फिर अदिति को देखकर बोली, आप यही रह कर बस हमारे लौटने का इंतजार करेंगे। अदिति घबराते हुए बोली, मम्मा मैं यहाँ अकेली कैसे? तभी अति कुछ सोचकर बोली, अरहान आप अदिति की सेफ्टी का ध्यान रखेगी, यह आपके ग्रुप में होगी और मैं हर्ष, डेविल ब्रदर्स मेरे साथ होंगे। हम अटैकिंग पोजीशन पर होंगे। तभी वो आर्मी ऑफिसर बोले, बेटे मैं किस ग्रुप में रहूंगा? अति उन्हें हैरानी से देखकर बोली, नहीं बाबा, मैं आपको और आपकी जान को रिस्क में नहीं डाल सकती। वो ऑफिसर अति को प्यार से देखते हुए बोले, बेटा ऐसी जिंदगी का क्या ही मतलब है, इससे तो अच्छा है मैं आपका साथ देते हुए ही मर जाऊं। अति की आंखें नम हो जाती है। वही हर्ष उसे बेखक कर लेता है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और फिर वो सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ही अति की हालत खराब हो जाती है। हर्ष यह महसूस करते ही अति को थकान लग रही है, वो अति को अपनी बाहों में उठा लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वही बाकी सभी हर्ष और अति को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या अति और हर्ष अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए मेरी कहानी डेविल डॉक्टर सीजन 2 को फॉलो कीजिए। आपकी दोस्त नज़मीन खान साथ। थैंक्स रिचल मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे दूसरे साथियों को भी थैंक्स।